आज का पहला प्रश्न लेते हैं। सर, आप कहते हैं कि ध्यान अवरोध है और फिर आप स्वयं अलग अलग ध्यान विधि देते हैं। मुझे आपकी बातों में विरोधाभास प्रतीत होता है। देखिए, सबसे पहली बात, ध्यान एक बाधा बन सकता है केवल उन व्यक्तियों के लिए जिनको ध्यान के कुछ अनुभव होते हैं और वह उन अनुभवों को पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हीं अनुभवों को परमात्मा का अनुभव समझ लेते हैं, जिनके कारण उनकी आध्यात्मिक गति रुक जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि ध्यान के किसी भी अनुभव से चिपकना नहीं है। अगर आपको कोई ध्यान का अनुभव अलौकिक लगता है, आपको वो पसंद आता है, तो आप उसे पकड़ लेते हैं। ये आपका चुनाव हो गया, आपकी पसंद। जबकि असल में सब कुछ गिरते जाना है, क्योंकि ध्यान में होने वाले सभी अनुभव असल में एक माया का ही हिस्सा हैं। अब माया को चाहे आप स्वयं पकड़ो या माया आपको, ये तो बाधा ही हुई, क्यों, है ना? अब दूसरी बात, फिर मैं इतनी सारी ध्यान की विधियां क्यों बताता हूँ? प्रयास जरूरी है। मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना अनिवार्य है। बिना चले आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और दुनिया में तरह तरह के व्यक्ति हैं। उनके स्वभाव, उनकी प्रवृत्ति अलग है, उनके समझने का तरीका अलग है। इसलिए अलग अलग ध्यान विधियों की खोज की गई और ये खोज अब भी जारी है, निरंतर होती रहेगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई छोटी सी बीमारी हो गई, खांसी, जुकाम, बुखार या सिर दर्द। तो इस बीमारी के लिए बाजार में बहुत सारे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, बहुत सी दवाइयां हैं। अगर आपका विश्वास एलोपैथी पर है तो आप एलोपैथी की दवाई लेंगे, और उसमें भी बहुत सारी कंपनीज हैं, अलग अलग नामों से दवाइयां हैं। अगर आपका विश्वास होम्योपैथी पर है तो आप उस दवाई को लेंगे, उसमें भी सेम बीमारी के लिए अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनी की बहुत सी दवाइयां हैं। आपको उसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद में भी मिल जाएगा, या आप कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। तो देखिए, बीमारी सेम है, परंतु उसका इलाज करने के लिए आपके पास में ढेरों ऑप्शन हैं। इसी प्रकार से हर मनुष्य का स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इसलिए मैं आपको इतनी सारी ध्यान विधियां बताता हूँ। आपको जो कंपनी पसंद हो, आप उसमें से ले सकते हैं, जैसी आपकी प्रवृत्ति या जैसा आपका स्वभाव हो। आप अपनी इच्छा अनुसार सभी विधियों में से कोई एक चुनाव कर सकते हैं। सभी दवाइयों का अंतिम कार्य एक ही होगा, यानी सभी ध्यान विधियां आपको वही अनुभव देंगी, आपको अंत में जाकर एक ही जगह छोड़ेंगी। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत से मार्ग हैं जो एक ही जगह जाकर खत्म होते हैं। बस आप अपने स्वभाव के अनुसार कोई एक ध्यान विधि को पकड़ लें और बस उसे ही पकड़े रहें। अगला प्रश्न, सर, क्या आलस भी एक प्रकार की वासना है? क्योंकि आलस से मुझे मेरे कर्तव्य से भटकाता है। देखिए, शरीर में आलस का आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन काल में जब वह ग्रो कर रहा होता है, तब एक समय उसके शरीर में आलस अवश्य आता है। मतलब जब आप जवानी में कदम रख रहे होते हैं, तब आपके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शरीर में तेजी से नई कोशिकाएं डेवलप होती हैं। शरीर को बढ़ने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, जो हमें आजकल के भोजन से नहीं मिल पाते, जिसके कारण आपका शरीर आलस महसूस करता है। मैंने देखा है 14 साल से 17-18 साल तक के बच्चे में अचानक से एकदम से अधिक आलस आ जाता है। हाँ, हो सकता है ये सभी के साथ ना होता हो, लेकिन वो बच्चे जिनमें भोजन के माध्यम से पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता, या उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसके कारण भी आपको आलस आता है। अगर आपके शरीर में बिना वजह अचानक से आलस आ जाता है, तो आपको अपना एक बार मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है कि आपके भौतिक शरीर को जो आवश्यकता हो, वो आप उसे सही मात्रा में ना दे पा रहे हो, जिसके कारण आप सुस्त महसूस करते हैं, या आप पूरी तरह से नींद ना ले पा रहे हो। ऐसे बहुत से फैक्टर होते हैं। मेरी समझ से इसे विकार या वासना कहना गलत है। आप अगर अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, ठीक से भोजन लेते हैं और एक सही पर्याप्त नींद लेते हैं, तो आपको आलस नहीं आएगा। अगला प्रश्न, सर, जैसे संदीप महेश्वरी का वीडियो देखा, वो माइंड रीडिंग के बारे में था, आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, शायद मैंने पहले भी कहा था, जो मेरी बागेश्वर धाम के बारे में वीडियो थी। माइंड रीडिंग कोई जादू या चमत्कार नहीं है, इसमें कोई अलौकिक शक्तियां काम नहीं करती। असल में माइंड रीडिंग हमारे इस भौतिक शरीर में जो दिमाग है, इसी दिमाग की क्षमता है, जिसको बड़ी आसानी से डेवलप किया जा सकता है। अगर आप किसी विषय पर फोकस करते हैं और उसे सीखना चाहते हैं, तो कुछ प्रैक्टिसेस के जरिए आप भी उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर बुक्स हैं, जिन्हें रीडिंग करके और उस पर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके आप भी इस टेक्निक को सीख सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप इस टेक्निक को सीख कर क्या करेंगे? क्या आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं? इम्प्रेस करके क्या होगा? ये तो सभी सांसारिक बातें हैं।
अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप माइंड रीडिंग सीख जाएं, आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। माइंड रीडिंग सीखने से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। आपको केवल चाहिए एकाग्रता। आप एकाग्रता में निपुण हो जाएं, अपने विचारों को शांत करें, तब आपके भीतर धीरे धीरे ये माइंड रीडिंग की स्किल्स डेवलप होने लगेगी। और इस टेक्निक का उपयोग मैं तो कभी नहीं करता, मुझे जरूरत ही क्या है, मैं किसे इम्प्रेस करूंगा। आप सब तो पहले से ही इम्प्रेस हैं, क्यों, है ना? हाँ, अगर आप माइंड रीडिंग को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसमें जा सकते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करके इसे सीख सकते हैं। आखिरी प्रश्न, सर हम महासमाधि कैसे ले सकते हैं, क्या कोई इसकी ध्यान विधि है? महासमाधि ये कोई छोटी घटना नहीं है। जब आप सब कुछ समझ लेते हैं, आपको आत्मज्ञान घटित हो जाता है और उसके बाद वह ज्ञान भी छूट जाता है। तब आप अपने होने का अर्थ समझ लेते हैं कि आपको यहाँ पर कब तक रहना है, आपका कितना कार्य है। तब आप अपनी इच्छा अनुसार, मतलब जब आप जानते हैं कि आपका समय काल पूरा हो गया है, तब आप अपना ये शरीर त्याग सकते हैं। और ये अवस्था बियॉन्ड ऑफ मेडिटेशन है, यानी जब आप ध्यान के भी पार निकल जाते हैं। हालांकि गहरे ध्यान में पहुंचते पहुंचते आप कई बार मृत्यु की अवस्था का अनुभव करते हैं, मतलब अपने जीते जी कई बार मरकर देख लेते हैं। इस अवस्था में आपके लिए मृत्यु का अर्थ कुछ और ही हो जाता है। तब आप सामान्य लोगों की तरह मृत्यु को मृत्यु जैसा नहीं देखते। उस समय आप मृत्यु के भी पार होते हैं और मृत्यु की वह घटना आपके लिए दुखदायी नहीं होती, बल्कि एक उत्सव बन जाती है। तो गहरे ध्यान में उतरते रहो। जब आपको गहरे ध्यान में मृत्यु के अनुभव होने लगेंगे, तब आपको ये सवाल मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब आप स्वयं ही सब कुछ जान जाएंगे। क्योंकि महासमाधि के बारे में कहने के लिए अभी मेरे पास में शब्द पर्याप्त नहीं है, उसे कहा नहीं जा सकता, केवल उसका अनुभव लो और वो अनुभव आपको ध्यान में मिलेंगे।